नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी के बीच पुनः मुहावरे विषय के ऊपर कक्षा को लेकर उपस्थित हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस व भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सेशन यदि आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आँख का अंधा गांठ पूरी, धनवान किंतु मूर्ख। वाक्य में प्रयोग करेंगे जब हम आजकल लोग आँख के अंधे और गांठ के पूरे व्यक्तियों को ही पूछते हैं। आँख की पुतली बहुत प्रिय होना, मेरा बेटा मेरी आँख की पुतली है। आकाश पाताल का अंतर होना, अत्यधिक अंतर होना, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। आग को हवा देना, क्रोधी को और क्रोधित करना, पहले तो आग को हवा देते हो फिर झुलसने पर हाय हाय करते हो। आग ठंडी पड़ना, क्रोध शांत होना, उसे मार कर ही मेरी आग ठंडी पड़ेगी। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, कमज़ोर व्यक्ति जल्दी ही आग बबूला हो जाता है। आग बरसना, लू चलना, इस गर्मी में कौन बाहर जाएगा, बाहर आग बरस रही है। आगा पीछा देखना, भला बुरा सोचना, लड़की की शादी है, आगा पीछा ही देखकर विवाह करो। आटे दाल के फेर में रहना, जीविका की चिंता होना, शादी होने तक विद्यार्थी आटे दाल के फेर में नहीं रहते। आधा तीतर आधा बटेर होना, बेमेल होना, आधा तीतर आधा बटेर होने से काम नहीं चलेगा। आंखें निकालना, गुस्से से देखना, जरा सी बात पर तुम्हें आंखें नहीं निकालनी चाहिए। आंख पर बिठाना, बहुत आवभगत करना, वहाँ पर पहुँचते ही सब लोगों ने मुझे आंख पर बिठा लिया। आंख में गड़ना, बुरा लगना, अजय का अच्छा खाना पहनना तुम्हारी आंखों को क्यों गड़ता है। आंख में पानी न होना, लज्जाहीन होना, आजकल की लड़कियों की आंखों में पानी नहीं रह गया है। आँख खुली की खुली रह जाना, आश्चर्यचकित होना, कुतुब मीनार की लंबाई देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, तुम मेरी आँखों में धूल नहीं झोंक सकते। आँच न आने देना, थोड़ी सी भी परेशानी न होने देना। आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं हूँ आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। आपे से बाहर होना, क्रोधित होना, उसे देखते ही वो आपे से बाहर हो जाता है। आबरू पर पानी फिरना, इज्जत खराब होना, इस नालायक लड़के के कारण मेरी आबरू पर पानी फिर गया। आम के आम गुठलियों के दाम, दुगना लाभ होना, इस बार चीनी के व्यापार में आम के आम गुठलियों के दाम मिले। आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आना, युद्ध छिड़ते ही देश पर आसमान टूट पड़ा। आसमान पर चढ़ना, बहुत बड़ाई करना, अभी तो उसे आसमान पर चढ़ा रहे हो, बाद में पूछोगे भी नहीं। आसमान पर थूकना, महान पुरुषों का निरादर करना, गांधी जी की निंदा करना आसमान पर थूकना है। आसमान सिर पर उठाना, शोरगुल करना, लड़कों ने कक्षा में आसमान सिर पर उठा रखा था। आस्तीन का सांप, ऊपर से मित्र और अंदर से शत्रु का भाव रखने वाला, उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। उस पर विश्वास न करें, यह तो आस्तीन का सांप है। ईंट से ईंट बजाना, बिल्कुल नष्ट कर देना, बदले की आग में उसने पड़ोसी की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, आजकल तो आप ईद का चांद हो गए हैं, कहाँ रहते हो। इधर उधर की हाँकना, फिजूल की बातें करना, अरे उसकी बात पर विश्वास करना व्यर्थ है, वो तो यूं ही इधर उधर की हाँकती रहती है। उड़ती चिड़िया पहचानना, असलियत पहचान लेना, उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, वो उड़ती चिड़िया पहचानता है। उधेड़ बुन, सोच विचार, फालतू उधेड़ बुन में लगे रहने से अच्छा है काम को प्रारंभ कर दो। उठ जाना, मर जाना, कल रात्रि सेठ शंभुदयाल इस संसार से उठ गए। उगल देना, भेद खोल देना, दो डंडे खाते ही चोर ने सब कुछ उगल दिया। एक थैली के चट्टे बट्टे होना,
एक जैसे होना। मुझे तुम दोनों की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। यानी जहाँ पर दो लोग एक जैसे हों उन्हें एक ही थैली के चट्टे बट्टे कहा जाता है। उंगली उठाना, बुरा कहना। आजकल तो विद्यार्थी अपने गुरु पर भी उंगली उठाने में नहीं हिचकते। ऊंच नीच समझना, भला बुरा समझना। ऊंच नीच समझकर ही किसी को काम में हाथ लेना चाहिए। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम वस्तु। सरकार शिक्षा पर बजट इतना कम रखती है जैसे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होती है। एक आंख से देखना, समान भाव से देखना। गांधी जी ने देश की जनता को एक आंख से देखा। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना। अलग अलग रहकर कभी उन्नत नहीं कर सकोगे। जानते नहीं एक और एक 11 होते हैं। वैसे तो एक और एक 2 भी होते हैं, एक और एक 0 भी होता है, लेकिन मुहावरे में क्या है, एक और 11 होना यानी संगठन में शक्ति होना। एक म्यान में 2 तलवारें होना, एक ही जगह 2 का रहना जो असंभव है। आज हमारा तुम्हारा फैसला होकर रहेगा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक रंग आना, एक रंग जाना। मुंह पर हवाई उड़ना। ये खबर सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। एक लाठी से हाँकना कुशल प्रशासक का गुण नहीं है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जब ओखली में सिर दे दिया तो पीछे क्यों हटते हो। कच्ची गोटी खेलना यानी अनुभवहीन होना। तुम मुझे नहीं बना सकते, मैंने कच्ची गोली नहीं खेली। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। ग्रामीणों पर नए कर लगाना, कटे पर नमक छिड़कना है। कमर टूटना, उत्साह रहित होना। एक ही बार के घाटे में कमर टूट जाती है। कलई खुलना, भेद खुलना। अपनी कलई खुलने पर वो फिर सामने नहीं आया। कलेजा थाम कर रह जाना, विवश होकर धैर्य करना। अपने व्यापार में घाटे की खबर सुनकर वो कलेजा थाम कर रह गया। कलेजा पत्थर करना, कठोर बनाना। अब तुम्हारे आगे पीछे कौन सहारा देने वाला है। कलेजा पत्थर करने से ही काम चलेगा। कलेजा मुँह को आना, अत्यधिक घबराना। अपने पुत्र की दीनहीन दशा को देखकर माँ का कलेजा मुँह को आ गया। कलेजा थाम कर रह जाना, दुख को बेबसी से सह लेना। जलते ही घर की दशा देख वो कलेजा थाम कर रह गया। काम आना, शहीद होना। कारगिल युद्ध में न जाने कितने सैनिक काम आ गए। बहुत चालाक होना, उसे सीधा साधा ना समझो, वो बड़े बड़ों के कान काटता है। काटो तो खून नहीं। भय या अपमानजनक बात सुनकर सन्न रह गया। रात को डकैतों को देखकर मैं ऐसा डरा कि काटो तो खून नहीं। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बात पर जल्दी विश्वास करना। कान के कच्चे व्यक्ति सदैव धोखा खाते हैं। काया पलट होना, स्थिति में बहुत बदलाव आना। नौकरी पाते ही उसकी काया पलट हो गई। केचुल बदलना, सिद्धांत बदलना। आजकल केचुल बदलने वाले नेताओं की कमी नहीं है। केचुल बदलने का आशय ये है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी बात से तुरंत मुकर जाए। जैसे सांप पलटी खाता है और अपनी केचुल को छोड़ता जाता है। खाला का घर, आसान काम। खाला माने मौसी का घर होता है। IAS परीक्षा उत्तीर्ण करना खाला जी का घर नहीं है। खून का प्यासा, जानी दुश्मन। कभी के गहरे मित्र आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। खेत रहना, युद्ध में मारा जाना। प्रथम विश्व युद्ध में न जाने कितने सैनिक खेत रहे, अर्थात शहीद हो गए। साथियों, यदि आज की कक्षा मुहावरे विषय पर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, ताकि आगे आने वाली कक्षा में सुधार किया जा सके और अगली कक्षा पुनः नई ऊर्जा के साथ आए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।